हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एक्सरसाइज चल रही थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.1, उसी के रिमेनिंग क्वेश्चंस। हम इससे प्रीवियस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। आज हम उसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें गिवन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब जब उस बलून को इन्फ्लेट किया जाता है तो वो उसमें जो गैस फिल की जाती है वो पर सेकेंड के हिसाब से 900 सेंटीमीटर क्यूब फिल की जाती है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेज। मतलब जब बलून में हम गैस फिल करेंगे तो वो इंक्रीज करेगा, उसकी रेडियस इंक्रीज करेगी। और वो किस फॉर्म का बन रहा है बलून? स्फेरिकल फॉर्म। दैट इज नॉट सर्कल, दिस इज स्फेयर, जिसका रेडियस हम लेकर चल रहे हैं आर। तो एक ये है हमारे पास स्फेयर, जिसका रेडियस, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस फाइंड करना है जब वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे उसमें गैस फिल होती है। और कब फाइंड करना है हमें गिवन है, व्हेन r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है। पहले तो r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर स्फेयर है और उसमें जो गैस फिल हो रही है वो किस हिसाब से, वो क्या बनाएगी, हमारी वॉल्यूम बनाएगी। क्योंकि और हमें गिवन भी है उसमें जो गैस फिल की जाती है वो होती है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दैट विल बी dv ओवर dt इज गिवन। वॉल्यूम में जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है वो क्या होता है, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है dr ओवर dt व्हेन r इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो हमें ये गिवन है और हमें फाइंड करना है रेडियस में क्या चेंज होगा उस टाइम पर जब रेडियस 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो है ना बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए मस्ट है, अब ये स्फेयर है, हमें क्या पता होना चाहिए स्फेयर का वॉल्यूम, जो कि कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये होता है। और हमें फाइंड करना है अब dv ओवर dt, जो कि हमें गिवन है dv ओवर dt। अब v तो r का फंक्शन है ना, ये मैं करा चुकी हूँ बाय चेन रूल, ये हम कर चुके हैं बाय चेन रूल। dv ओवर dr इंटू dr ओवर dt, हम इसको यही तो लिख सकते हैं, v का डिफरेंशिएशन r के रेस्पेक्ट में और r का t के रेस्पेक्ट में। और dv ओवर dt हमें गिवन है जो कि है 900, और dv ओवर dr यहाँ से डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे पाई, और r क्यूब का हो जाएगा 3r² मल्टीप्लाई dr ओवर dt, जो कि हमें फाइंड करना है। तो करते हैं इसे सॉल्व। 3 से 3 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, यहाँ से आ जाएगा dr ओवर dt इज इक्वल्स टू 900 अपॉन 4 पाई r²। और हमें ये चेंज कब फाइंड करना है, व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो dr ओवर dt व्हेन r इज इक्वल्स टू 15, तो 15 रख देते हैं r की जगह पर, तो दैट विल बिकम 15 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, जो कि कितना आएगा 900 अपॉन 4 पाई और 15 इंटू 15, इसको लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई 15, और 4 से अगर इसे कट करेंगे तो देखते हैं कितना आता है 2 अगेन 2 एंड देन 5, 225, जो कि 15 का स्क्वायर ही होता है। तो ये सभी कटते हुए नजर आ रहे हैं हमें, तो दैट विल रिमेन 1 अपॉन पाई। और क्योंकि रेडियस में चेंज है तो वो किस हिसाब से होगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। नीचे टाइम का यूनिट, ऊपर रेडियस का, जो कि आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाता है रेट ऑफ चेंज इन रेडियस। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमें गिवन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। अब सेम है, स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग।
हमें वो रेट फाइंड करना है जिस पर उसका वॉल्यूम क्या करे, इंक्रीज करे विद द रेडियस। मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़े वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़े। तो कुल मिलाकर हमें क्या फाइंड करना है, dv ओवर dr हमें फाइंड करना है। और स्फीयर का वॉल्यूम हमें पता ही है कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो ये गिवन है विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब जब तक करना है जब तक रेडियस क्या नहीं हो जाए, 10 सेंटीमीटर। तो करते हैं, रेडियस के बारे में ही बोल रहे हैं ना, व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है dv ओवर dr, जो कि कितना आ जाएगा, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, 4/3 पाई 3r²। अभी किया था ये वाला तो यहाँ पर ही, तो जो कि आएगा कितना, 4 पाई r², दैट इज dv ओवर dr। और कब फाइंड करना है, व्हेन रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो रखते हैं dv ओवर dr व्हेन r इज इक्वल्स टू 10, तो दैट विल बिकम 4 पाई 10 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, 100 इंटू 4, 400 पाई। अभी किस पे चेंज है, यहाँ पर किसकी यूनिट आएगी, वॉल्यूम और रेडियस की, जो कि कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो दैट विल बी द आंसर, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10th क्वेश्चन में गिवन है, एक लेडर है 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो वो कैसे खड़ी हुई है, एक वॉल के सहारे खड़ी हुई है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड। अब उसका बॉटम को पुल किया जाता है ग्राउंड के थ्रू। अब अगर सपोज करो हम इसका डायग्राम बनाए तो किस टाइप से बनेगा, एक ये है सपोज वॉल और एक लेडर खड़ी हुई है वॉल के सहारे। ये ग्राउंड है हमारा, दिस इज द ग्राउंड, ठीक है। ये कितने मीटर लॉन्ग है लेडर, 5 मीटर, गिवन 5 मीटर लॉन्ग। तो दिस इज द लेडर। अब इसको, ये वॉल से लीन होकर खड़ी हुई है, गिवन है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किस रेट से अगर हम उसके लेडर के को हमें पुल करते हैं ग्राउंड पे, वॉल से अलग, वॉल से दूर की तरफ अगर इसको पुल करते हैं इधर की डायरेक्शन में, किससे, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से हम इसको पुल करते हैं लेडर के बॉटम को। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। अब जब लेडर को पुल करेंगे, सपोज यहाँ तक पुल हो गई वो इस रेट से उसको पुल करने पर, तो जितना यहाँ पर होगी वो 5 मीटर, लेडर थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, लेडर तो 5 मीटर ही रहेगी। जब उसको पुल किया तो अभी तक हाइट थी ये h हाइट थी, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक h हाइट थी, तो अब उसकी जो हाइट चेंज होगी, जो डिक्रीज हुई ना हाइट, अब हाइट सिर्फ कितनी रह गई, ये वाली। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। हाउ फास्ट, जहाँ पर भी फास्ट आ जाए मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, तो हाउ फास्ट वॉल, यानी कि हमें पूछ रहे डी ओवर डी टी, हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। और ये जो आने वाली कैसे आने वाली है, नेगेटिव में, क्योंकि ये हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। व्हेन द फुट ऑफ द लेडर, अब फुट कितनी दूर है लेडर से, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अब जो इसका फुट है लेडर का, वो वॉल से कितनी दूर दिया हुआ है, 4 मीटर। तो दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी दी हुई है, 4 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये। सपोज दिस पॉइंट इज ओ ए एंड दिस हाइट इज बी। तो पहले तो ऐसे खड़ी हुई थी ना लेडर, तो उस टाइम पर अगर हम देखें, यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर ये था 10th, तो क्वेश्चन नंबर 10th के लिख सकते हैं OB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं, OB का स्क्वायर OA का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं। तो दैट विल बिकम, अगर ये h हाइट थी, सपोज दिस इज B बेस, इतना बेस है B बेस, तो B बेस ये थी h हाइट। उस टाइम पर कितनी हाइट थी ये पूरी, h, ये चेंज हुई है बाद में,
तो ये हमें गिवन है ओ ए स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस, प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। ओ ए है हमारा बेस का स्क्वायर, बी स्क्वायर, ओ बी है हमारी जबकि पूरी हाइट थी जब एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। तो हमें डी एच ओवर डी टी फाइंड करना है कि हाइट कितनी डिक्रीज हुई। तो यहाँ से अगर हम देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस बी स्क्वायर, एज सच लिख सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा 2h डी एच ओवर डी टी, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस का 2b डी बी ओवर डी टी। तो यहाँ से अब हम निकालेंगे डी एच ओवर डी टी, कितना आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 2b डी बी ओवर डी टी, जो कि हमें चेंज दिया हुआ है। बी में किस अकॉर्डिंग चेंज हुआ, 2 सेंटीमीटर का सेकेंड के हिसाब से, मतलब 1 सेकेंड में कितना ये बढ़ी इधर की साइड। जब हमने इसको पुल किया तो 1 सेकेंड में ये 2 सेंटीमीटर मूव होगी इस हिसाब से। तो ये दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज, डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करें हम, डिवाइड बाय 2h, दैट विल बिकम 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस का b बाय h और डी बी ओवर डी टी की वैल्यू रख देंगे जो कि गिवन थी 2 मल्टीप्लाई में 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वही 2, तो ये आगे सॉल्व होगी माइनस का 2b अपॉन h। अब माइनस का 2b अपॉन h, b, अब इसने बोला dh ओवर dt तब फाइंड करो व्हेन दिस डिस्टेंस इज 4 मीटर। जब ये डिस्टेंस कितनी हो जाए वॉल से, जब लेडर की डिस्टेंस, जो बॉटम की डिस्टेंस है वो कितनी हो जाए 4 मीटर, यानी कि अब ये जो b चेंज होके कितना हो जाए, ये b चेंज होके हमारे पास हो जाए 4 मीटर। तो dh ओवर dt व्हेन b इज इक्वल्स टू कितना 4 मीटर, तो दैट विल बिकम माइनस का 4 इंटू 2 बाई h, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बाई h। अब h की वैल्यू और निकालनी होगी हमें, जो कि निकलेगी इस वाले रिजल्ट से, यहाँ से निकाल सकते हैं हम h की वैल्यू। क्या निकलेगी, जब b इज इक्वल्स टू हम रखेंगे यहाँ पर 4, वैन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम वैन b इज इक्वल्स टू 4, दैन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 16, 4 का स्क्वायर 16, तो दैट विल बिकम 25 माइनस 16 इज 9, तो h इज इक्वल्स टू 3। अब हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो वो कितनी हो जाएगी 3, तो अब इसको लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस का 8/3, तो जो कि किस में आएगा, हाइट में चेंज है टाइम के अकॉर्डिंग, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि बेस में चेंज के अकॉर्डिंग ही यूनिट होगी। तो ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व। एक कर्व दिया हुआ है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है 6y इक्वल्स टू x³ प्लस 2। तो ये हमें गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट जहाँ पर भी आ जाए, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो हमें एक चीज़ और गिवन है dy बाई डी टी, y में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कितना, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, तो दैट इज फास्ट 8 टाइम्स ऑफ x कोऑर्डिनेट से ज़्यादा, तो दैट इज गिवन, दिस इज गिवन। एक इक्वेशन गिवन है और साथ ही हमें गिवन है ये चेंज, और हमें इस पर वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो देखते हैं क्या है वो पॉइंट्स। तो करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। अब हमें जो इक्वेशन दी हुई है उसको ही डिफरेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, जो कि गिवन थी 6y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2। अगर हम इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बिकम dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 3x², और कांस्टेंट का तो हो जाएगा 0, तो दैट विल बिकम dy बाई डी टी इक्वल्स टू x² अपॉन 2। तो ये आ रहा है हमारा dy बाई डी टी, और सिर्फ dy बाई डी टी नहीं, x का भी तो t के रेस्पेक्ट में होगा,
y इज अ फंक्शन ऑफ x, dy बाई डी एक्स, तो वही चेन रूल, पहले y का x के रेस्पेक्ट में और फिर x का भी t के रेस्पेक्ट में, तो दैट विल बी dx ओवर dt। तो ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई dx ओवर dt। तो हमारे पास आ रहा है ये वाला रिजल्ट, जबकि हमें गिवन था ये रिजल्ट कि क्या हमें कैसे कंपेयर करना है, ये गिवन था। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पर रख दे, तो कंपेयर करके तो यहाँ से वैल्यू आते हुए दिखेगी हमें एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 8। हम ऐसा भी कर सकते हैं, dy बाई डी टी की ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर रख दें, dx बाई डी टी कट जाएगा, उसके बाद लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो x की वैल्यू आते हुए दिख रही है प्लस माइनस 4, अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 4, तो x की ये वैल्यूज आते हुए दिख रही है। अदरवाइज dy बाई डी टी x की जगह पर बस हमने ये कंपेयर करके 8 को इक्वल रख दिया, अदरवाइज हम वैल्यू रखकर भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाती है x की वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर x की वैल्यूज रख देते, y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो यही वो पॉइंट होंगे जहाँ पर y में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज इक्वल्स टू 8 टाइम्स होगा x कोऑर्डिनेट में चेंज के। तो x की ये वैल्यूज रखते हैं इन गिवन इक्वेशन, देखते हैं y की वैल्यूज, और वही तो हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे। तो रखते हैं x की वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन, जो कि आ जाएगा 6y, y इज इक्वल्स टू कितना गिवन है, y इज इक्वल्स टू को हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई 6। तो ये कितना आ जाएगा x का क्यूब, मतलब एक बार प्लस 4 लेंगे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 देन दिस विल बी 4 क्यूब प्लस 2 डिवाइड बाई 6, जो कि आ जाएगा 64 प्लस 2 बाई 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, दैट विल बी 66 बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 11। तो ये आ जाती है व्हेन x इक्वल्स टू 4 वैल्यू, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, व्हेन x इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा -4 का क्यूब, दैट विल बी माइनस का 64 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। तो ये कितना आएगा, दैट विल बी, ये नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 62 बाई 6, कैंसिल कर लेते हैं 2 से, माइनस का 3 1 बाई 3। तो ये आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। एक तो पहला कोऑर्डिनेट मिला हमें क्या, 4 की वैल्यू पर 11, 4,11, और दूसरा कोऑर्डिनेट मिला हमें -4, माइनस का 31 बाई 3। तो दैट विल बी द आंसर्स, दीज विल बी द पॉइंट्स। होप सो समझ में आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12th एंड 13th। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ फिर भी थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12th में है द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। एयर बबल है, उसका जो रेडियस है इंक्रीज करता है एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब टाइम के अकॉर्डिंग, अब जो बबल होता है वो किस शेप का होता है, हमारा स्फेरिकल शेप का होगा। तो जो बबल है उसका रेडियस कैसे इंक्रीज करता है, हमें गिवन है dr ओवर dt, टाइम के रेस्पेक्ट में 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। तो जो हमारा स्फेयर का रेडियस है वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ½ सेंटीमीटर। एट वॉट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल। अब जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम भी तो बढ़ता जाएगा बबल का, और वो किस रेट से बढ़ रहा है यही हमें फाइंड करना है, व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है dv ओवर dt व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, वॉल्यूम हम जानते ही हैं कितना होता है स्फेयर का, 4/3 पाई r क्यूब। तो dv ओवर dt निकालना होगा, जो कि पहले dv ओवर dr देन dr ओवर dt। तो हमें क्या क्या गिवन है, dv ओवर dt फाइंड करना है, dv ओवर dr यहाँ से निकालेंगे तो दैट विल बी 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होने के बाद, और dr ओवर dt हमें गिवन है जो कि कितना है, ½ तो ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर।
dv/dt। और हमें कब फाइंड करना है, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1, तो dv/dt कितना आ जाएगा, व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर दैट विल बी 2 पाई, और वॉल्यूम है तो दैट विल बी वॉल्यूम में चेंज, यानी कि सेंटीमीटर में दिया हुआ था सब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम में चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो है ना सिंपल, ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। फिर से स्फेरिकल का वॉल्यूम चलेगा यहाँ पर, स्फेरिकल के बारे में ही बात कर रहा है। हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर, इस बार डायमीटर दिया हुआ है तो 2 से डिवाइड करके रेडियस बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, अ बलून विच रिमेन्स स्फेरिकल, जो कि कैसे रहता है, स्फेरिकल रहता है हमेशा, हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर। डायमीटर कितने गिवन है, 3/2 2x + 1, ये हमें गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम में फाइंड करना है चेंज, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमें फाइंड क्या करना है, dv/dx। तो वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर है हमेशा, कुछ भी नहीं है, वही 4/3 पाई r³। अब r की वैल्यू हम क्या रख देंगे, पहले तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाई रेडियस इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी 3/4 2x + 1। तो ये आ गई हमारी रेडियस, तो यहाँ पर रख देंगे 4/3 पाई r³ की वैल्यू, तो 3/4 का होल क्यूब 2x + 1 का होल क्यूब। तो अब बस वॉल्यूम पता चल गया, अब x के रिस्पेक्ट में क्या करना है, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, जो वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर बचेगा 3 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, क्योंकि वैल्यूज कट जाएंगी, और दैट विल बी 2x + 1 का होल क्यूब, दैट इज v। अब v का डिफरेंशिएशन कर देते विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 9/16 पाई, एज इट इज रख दिया इसको। तो अब इसका डिफरेंशिएशन पहले, अगर ये सपोज करो कैपिटल X का क्यूब है तो 3x², तो दैट विल बी मल्टीप्लाई 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट विल बी इंटू 2। तो जब हम इसे कट करेंगे दैट विल बी 8 2 8 16 2 × 8, इसे डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 8, तो दिस इज इक्वल टू dv/dx इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9 × 3 27/8 पाई, और ये कितना बचेगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी द dv/dx। अब कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई थी ना कि जब x इतना होगा तब फाइंड करो, तो यही फाइनल आंसर होगा, और ना ही कुछ सेंटीमीटर में कोई यूनिट दी ही नहीं हुई थी, तो यही डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा विदाउट एनी यूनिट। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14। सभी जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है, सेंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलोइंग सेंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे, और वो जो सेंड जब गिरती है तो वो क्या फॉर्म करती है, कोन बनाती है, in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base। तो पहले देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 14 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक पाइप है, सपोज दिस इज द पाइप, इससे क्या हो रहा है, सैंड गिर रही है, ये सैंड है हमारी जब गिर रही है, और वो गिरते हुए क्या बना रही है, एक कोन फॉर्म कर रही है, गिरने के बाद एक कोन को फॉर्म कर रही है, मतलब इस टाइप से गिरती है, और उसका दिया हुआ है जो उसकी हाइट है, ये रेडियस, दिस इज द हाइट, हाइट गिवन है, इस टाइप से गिरती है। द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, बेस का रेडियस कितना है r, तो हाइट इज इक्वल्स टू r/6, जितना रेडियस होती है उसकी 1/6 होती है हाइट, तो थोड़ा सा और बड़ा बनता है, ये चीज़ थोड़ा छोटा बनता है, लाइक एस इस डायग्राम को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं हम इस टाइप से, लाइक एस दिस। हाइट छोटी है और रेडियस काफ़ी बड़ी है,
तो इस टाइप से कुछ कोन फॉर्म होता है हमारा जब ऊपर पाइप से सेंड गिरता है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीज, और जैसे जैसे रेत गिरते जाएगा, ये जो सेंड है गिरते जाएगा तो हाइट बढ़ने लगेगी। तो वही बोल रहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सेंड कोन इंक्रीजेज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फास्ट मतलब जब भी फास्ट वर्ड आ जाए तो वही टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें फाइंड करना है dh/dt फाइंड करना है इंक्रीजिंग हाइट। कब? जब हमें गिवन है हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, हमें ये फाइंड करना है। और हमें गिवन है, अब वॉल्यूम ही गिवन है, इससे जितनी सेंड गिरेगी ये वॉल्यूम ऑफ द कोन ही तो बनाएगी। तो हमें गिवन है dv/dt किस रेट से गिर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के अकॉर्डिंग हमारी सेंड गिरती है। तो है ना सिंपल। अब कोन का हमारा क्या लग जाएगा, वॉल्यूम का, क्योंकि कोन फॉर्म होता है ना हमारा इससे सेंड गिरने से, और कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें dh/dt फाइंड करना है, और यहाँ पर r भी वेरिएबल दिख रहा है, h भी, लेकिन हम अगर देखेंगे क्वेश्चन में हमें एक रिलेशन दिया हुआ था, हम सबको h की फॉर्म में रख सकते हैं। r की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें दैट विल बी r इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं 6h। तो पूरा क्वेश्चन 2 ही वेरिएबल में आ जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, r वेरिएबल को हटा सकते हैं हम यहाँ से 1/3 पाई, r की वैल्यू रख सकते हैं कितनी, 6h का स्क्वायर मल्टीप्लाई h, तो दैट विल बी यहाँ से आ जाएगा 36/3 पाई h का क्यूब, या फिर हम लिख सकते हैं 12 पाई h क्यूब वॉल्यूम। और हमें निकालना है dv/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, जबकि v इज अ फंक्शन ऑफ h, तो वही चेन रूल, पहले v का डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में, फिर h का t के रिस्पेक्ट में। तो दिस इम्प्लाई, अब हमारे पास dv/dt, तो हमें फाइंड करना है dv/dh, यहाँ से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, 12 पाई मल्टीप्लाई 3h स्क्वायर, ये आ गया dv/dh। dh/dt हमें फाइंड करना था, dv/dt हमें गिवन है। अच्छा, तो dh/dt हमें फाइंड करना है, जबकि dv/dt की हमें वैल्यू पता है, कितनी दी हुई है ये 12। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, dh/dt इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर, ये डिवाइड में चला जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा dh/dt, 12 से 12 कैंसिल होते हुए दिख रहा है, दैट विल बिकम 1/3 पाई h स्क्वायर। लेकिन हमें कब फाइंड करना है dh/dt, व्हेन h इज इक्वल्स टू 4, dh/dt व्हेन h इज इक्वल्स टू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास, h की वैल्यू 4 रख देंगे, 1/3 पाई 4 का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16, तो इसको लिख सकते हैं कितना, 48 पाई, जो कि हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ था, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम में चेंज था सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग सेकेंड में, तो ये चेंज आएगा, हाइट में चेंज है तो हाइट की यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की पर सेकेंड, तो दैट विल बी दी फाइनल आंसर। तो ये हो जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, 16, सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 16। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि गिवन है, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय cx, दरअसल हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। मतलब x क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट्स की, वो जो आइटम है कितनी यूनिट्स बन रही है, x यूनिट्स। cx हमें गिवन है टोटल कॉस्ट, और हमें फाइंड करनी है मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट हमें फाइंड करनी है, व्हेन कब फाइंड करनी है, when 17 units are produced, when x is equals to 17, तो तब हमें मार्जिनल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है,
पूरा जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू जो यूनिट्स हमें थी या आउटपुट था विद रिस्पेक्ट टू, कुल मिला के हमें ये गिवन है, सी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, हमें फाइंड करना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी एक्स ये ओवर डी एक्स, मतलब यूनिट के रेस्पेक्ट में ही एक्स की फॉर्म में ये इक्वेशन दी हुई है अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना है, डी सी ओवर डी एक्स फाइंड करना है, उसकी जो वैल्यू आएगी यही हमारी क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट होगी। और बस उस मार्जिनल कॉस्ट में हमें क्या रख देना है, x इज इक्वल्स टू 17, जो भी x की फॉर्म में आंसर आएगा दैट विल बी x इज इक्वल्स टू 17। तो मार्जिनल कॉस्ट बस इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारी यूनिट्स हैं, यानी कि टोटल चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स आउटपुट। तो ये हो जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो बस इतना ही करना है, ये आप लोग खुद ट्राई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो सेम, जो कि गिवन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मतलब कि टोटल रेवेन्यू इन रुपीज हमें मिलता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है आर एक्स। क्या गिवन है, ये वाला मैं करा देती हूँ, सेम यही क्वेश्चन है, एक करा देती हूँ, जो कि है 13x² प्लस 26x प्लस 15, हमें ये गिवन है। दिस इज टोटल रेवेन्यू इन रुपीज फॉर x यूनिट्स, ये हमें गिवन है टोटल रेवेन्यू। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 7, तो हमें क्या फाइंड करना है, मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 7, है ना, बिल्कुल सेम। यहाँ पर टोटल कॉस्ट दी हुई थी, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना था यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू। तो दोनों ही क्वेश्चंस बिल्कुल सेम है, वही काम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विल बी मार्जिनल कॉस्ट, तो दैट विल बी डी आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखो कितना आता है, 13 इंटू 2 26x प्लस 26x का 1 और कांस्टेंट का 0, तो ये आ गया। और हमें कब फाइंड करना है, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट। इसी को हम क्या कह रहे हैं, मार्जिनल रेवेन्यू, नॉट मार्जिनल कॉस्ट। रेवेन्यू दिया हुआ है तो मार्जिनल रेवेन्यू, तो दैट विल बी दी एम आर इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, कितना आ गया 26 इज कॉमन, दैट विल बी x प्लस कितना बचेगा 1, x प्लस 1। और हमें कब निकालना है मार्जिनल रेवेन्यू, व्हेन x इज इक्वल्स टू 7, तो x को 7 रख देते हैं, तो दैट विल बी 26 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1 इज 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, 26 इंटू 8, 8 6 48, तो ये आ जाएगा 200 रुपीज़। तो ये आ गया पूरा मार्जिनल रेवेन्यू। तो ये हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 15। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, जो कि ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर उसके बाद भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट हम करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।